वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये है कंपनी का नाम जीवन धारा लिमिटेड, इसलिए मैंने कंपनी का नाम पहले लिख लिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे क्वेश्चन को ढूंढने में। उसने जीवन धारा कंपनी ने इनवाइट की हैं एप्लीकेशंस 1,20,000 शेयर्स के इक्विटी शेयर्स के लिए। 10 रुपये का एक शेयर है, प्रीमियम है 2 रुपये का। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, मतलब एप्लीकेशन कितने की है उसकी 2 रुपये की, और अलॉटमेंट कितनी है उसकी 5 की, और इसका मतलब 3 जमा 2 आ गया। और फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल वो इकट्ठी कह रहा है, तो ये क्या आ गया 5 रुपये का, तो ये 10 जमा 2 आ गया। ठीक है गाइस, इसको मल्टीप्लाई हमें करना है 1,20,000 से, बट एप्लीकेशन आई है 1.5 लाख की। शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाइड कितने हुए हैं गाइस 1,50,000, और अलॉटेड कितने हुए हैं, अलॉटेड हुए हैं 1,20,000। ठीक है गाइस, अलॉटेड कितने हुए 1,20,000। ऑल द कॉल्स वर मेड। ठीक है, और जितना भी एक्सेस पैसा है वो उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन का एडजस्ट कर दिया है सम टुवर्ड्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मतलब कोई भी पैसा वापस नहीं किया। और उसके बाद लिखा है कि मनु हु हैड अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स फेल टू पेड द अलॉटमेंट मनी, तो मनु ने पैसे नहीं दिए थे, उसका हमें कॉल्स इन एरियर निकालना पड़ेगा। मनु अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स, तो इसके अप्लाइड निकाल लेंगे हम, अलॉटेड निकाल लेंगे। अलॉटेड कितने आ जाएंगे, मन्नू का कॉल्स इन एरिया निकालना पड़ेगा ना। अलॉटेड कितने आएंगे मन्नू के 3,000 इंटू 1,20,000 अपॉन 1,50,000 का प्रपोर्शट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2,400 शेयर्स। ठीक है, तो इसमें अब हमें कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट करना है मन्नू के लिए। तो मन्नू के लिए कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा पहले मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितनी है गाइज 3,000 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 6,000 का, ये कितना आ गया 6,000 का। ठीक है जी, लेस इसमें आ जाएगा एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, तो ये है 2,400 इंटू 2, ये आ गया 4,800, और ये क्या एक्सेस है 1,200 रुपये का, एक्सेस 1,200 रुपये का। ठीक है गाइज, तो इसमें अब हमें क्या करना है, लेस ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट हमारी कितने की है 5 रुपये की, बट उसका हिसाब क्या है 2,400 इंटू 3 कैपिटल का पैसा और 2,400 इंटू 2 प्रीमियम का पैसा, तो ये बन गया 7,200, और ये 24 दून 4,800। तो इसका मतलब सारा पैसा हमारा 10,800 जो कम पड़ रहा है, ये सारा कॉल्स इन एरियर है। ये कैपिटल का पैसा है, ये प्रीमियम का पैसा ऑन अलॉटमेंट, तो ये क्या आ जाएगा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। राइट गाइस, तो इसका मतलब प्रीमियम नहीं आया। पहले आपको पता ना हम कैपिटल के पैसे पूरे करते हैं उसके बाद प्रीमियम के पैसे, लेकिन इसमें ये पेंडिंग बच गए सारे पैसे 10,800। ओके गाइस, तो उसके बाद एक शेयर होल्डर और कह रहा है वो मधुर, उसको 2,400 शेयर्स थे उसके पास, अलॉट किए गए थे, लेकिन वो फेल हुआ है फर्स्ट कॉल देने को। तो उसके मधुर ऑल्सो डज नॉट पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फॉर 2,400 शेयर्स, तो इसके फर्स्ट कॉल के पैसे कॉल्स इन एरिया में जाएंगे। तो अब गाइस हम क्या करेंगे, इनकी जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है जी, जर्नल एंट्री ऑलमोस्ट 2 पेज लग जाएंगे, तो चलिए पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर इसकी एंट्रीज करते जाते हैं। उसने जर्नल एंट्रीज ही मांगी है ना, उन सब की जीवन धारा लिमिटेड कंपनी की जर्नल एंट्रीज हमें करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जर्नल एंट्री के लिए ये फॉर्मेट पहले मैं बना देता हूँ, फिर उसकी एंट्रीज करते हैं। पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ओके जी, चलिए तो यहाँ पे अब लिखेंगे ये जर्नल सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा बैंक अकाउंट 1,50,000 इंटू 2 अकाउंट को ये कर देंगे डेबिट, लेजर फोलियो डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, तो ये आ गया 3 लाख रुपया। ठीक है जी, और ये आ जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ये 3 लाख रुपये आ गया। तो गाइज यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड,
तो अब इसका क्या करेंगे, पैसा एडजस्ट कर देंगे कैपिटल और अलॉटमेंट पे। दूसरी एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल में, और रिमेनिंग किस में चला जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट में। तो रिमेनिंग किस में चला जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में। तो इसमें कितने आएंगे गाइस, 1,20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 3 लाख और ये आ गया 2,40,000। ये कितना आ गया, 2,40,000 और ये 60,000। तो यहाँ आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी एंट्री क्या आएगी गाइस, तीसरी एंट्री में हमें क्या करना है, तीसरी एंट्री में अलॉटमेंट ड्यू करनी है। तो ये आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है जी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो कैपिटल में कितने जाएंगे, 1,20,000 इंटू 3 करके 3,60,000। ठीक है जी। और ये 1,20,000 इंटू 2 करके जाएंगे, 12 दूना 24, 2,40,000। 5 और 6 ये क्या आ जाएगा, 6 लाख रुपया। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू। ठीक है जी। चौथा क्या आ जाएगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ आ जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड फॉर एक्सेप्ट 10,800। ये वाला जो 10,800, इसके अलावा बाकी सारे पैसे आए ना, तो ये 10,800 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, एक्सेप्ट 10,800। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, 6 लाख। ये है हमारा 6 लाख में से 60,000 तो एप्लीकेशन के वक्त ही आ गया था, और 10,000 कॉज इन एरियर। 10,800 क्या है, कॉज इन एरियर। ये एप्लीकेशन के वक्त आ गया था, ये कॉज इन एरियर है। ठीक है जी। तो इसमें से माइनस करके हम लिख देंगे, ये रह गया 5,40,000 माइनस 10,800, 5,29,200, 5,29,200, 5,29,200। ठीक है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। यस, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, फर्स्ट एंड फाइनल एक ही है ना ये, हाँ, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो गाइज यहाँ आएगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बिकम्स ड्यू फॉर 1,20,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹5। 12 5 60, 6 लाख रुपए की फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगी। ठीक है गाइज, ये 6 लाख रुपया यहाँ पे आ जाएगा। ओके जी। तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 4,800 शेयर्स, क्योंकि 24 है मन्नू के हैं, 24 किसके हैं, मन्नू के, और दूसरा मधुर, दोनों के पैसे नहीं आए और दोनों के शेयर 2400 ईच हैं। 2400 और ये भी 5 है और ये भी 5 है, और ये आ जाएगा 12,000 और ये भी 12,000। ठीक है जी। तो ये कितना बन गया, 24,000। तो 24,000 6 लाख में से माइनस करके, 6 लाख में से 24,000 माइनस कर देंगे तो वो पैसा हमें आ जाएगा। तो वो बेटा पैसा कितना आएगा, 600 में से 24 माइनस कर दो, 5,76,000। कितना आ जाएगा गाइज, 5,76,000 हमारे पास ये पैसा आ जाएगा। ठीक है जी, 5,76,000, 76,000। ठीक है गाइज। अब हमें क्या करना है, इनके शेयर्स को फोरफिट करना है। ठीक है जी। और उसके बाद क्या करना है, इनको री इशू करना है। चलिए अब हम इसकी एंट्रीज करते हैं। इसके लिए मेरे को थोड़ा जर्नल एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है।
चलिए अब हम इसके फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। 6 एंट्रीज हो गई हैं ना हमारी, ये देखिए 6 एंट्रीज हो गई हैं। और अब हम 7th एंट्री करेंगे। 7th एंट्री में क्या आएगा, शेयर कैपिटल में आएगा 4800 इंटू 10 करके डेबिट कर देंगे, क्योंकि 2400 दोनों के करने हैं ना फॉरफिट, तो 48,000 ये आ जाएगा। बट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो सिर्फ एक का ही पेंडिंग था ना मन्नू का, तो 2400 इंटू 2 ये डेबिट कर देंगे 4800 रुपया। ठीक है, उसके बाद 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट एंड 2 शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट सिर्फ मन्नू की ही पेंडिंग है, तो मन्नू ये 10,800 यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और ये दोनों का कितना पेंडिंग है, 24,000। और इनमें से दोनों को ऐड करके इसमें से ये माइनस करो, बाकी पैसा इसका मतलब आ चुका है 48,000 और 4800 बन गया 52,800। इसका टोटल बन गया 52,800, उसमें से 10,800 माइनस 24,000 हमने माइनस कर दिया, तो ये बन गया 18,000। तो ये क्या बन गया गाइस, 18,000 बीइंग 4800 शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है जी, 4800 शेयर फॉरफिट कर दिया। और उसके बाद हमने री इशू करने हैं, इसमें एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। तो गाइस बैंक अकाउंट में कितना पैसा जाना चाहिए, 9 रुपया। ठीक है, तो 4800 इंटू 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 43,200 और यहाँ आ जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, तो ये आ जाएगा 4800 इंटू 1 डेबिट कर देंगे ये, तो ये 1 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम इसको। ठीक है जी, 1 रुपये से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48, क्योंकि 9 रुपया ये हो गया तो 1 रुपया ही कंपनसेट कराएंगे ना, उसके डिस्काउंट यहीं से मिलेगा 1 रुपये का उसको, क्योंकि टोटल वैल्यू तो 10 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो शेयर कैपिटल में कितना पैसा आ जाएगा गाइज, 48,000। शेयर कैपिटल में कितना पैसा आ जाएगा, 48,000 बीइंग 4800 शेयर्स री इशूड। ओके जी, उसके बाद 9th एंट्री में क्या आएगा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग बैलेंस अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो फॉरफिटेड के कितने पैसे हैं गाइस, फॉरफिटेड के देखो दोनों के मिला के बने थे 18,000, तो 18,000 में से आपने 4800 यूटिलाइज कर लिया है, और बाकी पैसा कितना बचा, बाकी जो पैसा बचा वो आपको क्या करना है, 18,000 में से 4800 माइनस कर दो 13,200, तो 13,200 आपको यहाँ ट्रांसफ़र करके दिखाना है, 13,200 ये ट्रांसफ़र करके दिखाना है। ठीक है गाइज, तो ये रहा आपका आंसर। तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा आ गया, 13,200, ये आपका, ये देखिए आंसर मिल रहा है क्वेश्चन के साथ बुक में। ओके जी, तो गाइज ये आपकी एंट्रीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ओके जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके जी, डन।